दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि आने वाले कुछ सालों में राजस्थान का वो तपता रेगिस्तान, जहां गर्मी में रेत इतनी गर्म हो जाती है कि जूते पिघलने लगते हैं, वहां से एक ठंडी ठंडी कल कल बहती नदी गुजरने लगेगी। किनारों पर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और दूर दूर तक फैली हरियाली होगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद पहली बार सुनकर आपको लगे कि यह तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन है, लेकिन दोस्तों ये कहानी फिल्म नहीं बल्कि भारत के इतिहास में दर्ज होने जा रही एक ऐसी सच्चाई है जिसने दुनिया को हिला दिया है। अमेरिका के वैज्ञानिक चौंक गए, चीन के इंजीनियर चुप हो गए और दुबई के अरबपति भी कहने लगे ये तो हमने सोचा ही नहीं। और इस चमत्कार के पीछे ना तो कोई अरबों का कंक्रीट डैम है, ना ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, बल्कि एक ऐसा देसी नेचर बेस्ड जुगाड़ है जो भारत की मिट्टी और हमारे पूर्वजों की सोच से निकला है। दोस्तों खतरा बहुत बड़ा था। थार के कई हिस्सों में भूजल इतना नीचे चला गया था कि लोग पीने का पानी खरीदने लगे थे। किसान खेत छोड़कर पलायन कर रहे थे और जमीन इतनी बंजर हो चुकी थी कि वहां कुछ भी उगाना नामुमकिन हो गया था। हालत इतनी खराब थी कि अगर अगले 10 साल तक कुछ नहीं किया जाता तो पूरा इलाका रेगिस्तान में बदलकर नक्शे पर सिर्फ एक सुनहरा धब्बा बन जाता। लेकिन दोस्तों यहीं से कहानी में आता है ट्विस्ट। भारत ने इस समस्या का हल खोजते खोजते ऐसा कदम उठा दिया जिसकी भनक लगते ही पाकिस्तान बेचैन हो गया। चीन के जल विशेषज्ञ माथा पकड़कर बैठ गए और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने इस प्रोजेक्ट को नेचर इंजीनियरिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड कह दिया। नाम सुनकर आपको शायद हंसी आए, लेकिन जिस तरह अमेरिका के यूटा डेजर्ट में वैज्ञानिकों ने बीवर छोड़कर सूखी नदी को जिंदा कर दिया था, उसी सोच को भारत ने अपनी मिट्टी, अपने जानवरों और अपने देसी तरीकों से लागू किया। और जो हुआ उसने पूरी दुनिया को ये सबक दे दिया कि नेचर से लड़ाई नहीं, दोस्ती करनी चाहिए। दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इस मेगा प्रोजेक्ट की असली कहानी कैसे कुछ 100 छोटे छोटे जीव, देसी इंजीनियरिंग और पुराने जोहड़ों की तकनीक ने मिलकर थार में पानी ला दिया। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि भारत की ये चाल दुश्मनों के होश उड़ा देने वाली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। दोस्तों इस मेगा प्लान का नाम है ऑपरेशन धरती जल पुनर्जन और इसका मकसद है थार रेगिस्तान के उन इलाकों में पानी वापस लाना जहां पीढ़ियों से सिर्फ रेत के तूफान चलते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी लाना मतलब कोई बड़ा डैम, कोई अरबों का प्रोजेक्ट, हजारों मशीनें, लेकिन नहीं। असली जादू यहां हुआ नेचर बेस्ड इंजीनियरिंग से। योजना बड़ी सीधी थी। जैसे अमेरिका में बीवर अपने दांत और लकड़ी से छोटे छोटे बांध बनाकर पानी रोकते हैं, वैसे ही भारत ने अपने रेगिस्तानी आर्किटेक्ट्स की टीम बनाई और इसमें शामिल थे ऊंट, स्थानीय कारीगर और वो देसी वाटर मैनेजमेंट तकनीकें जिन्हें हमारे गांवों ने सदियों से अपनाया है। सबसे पहले वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने थार के 250 किलोमीटर लंबे सूखे नदी मार्ग को मैप किया। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से पता लगाया गया कि बरसात में पानी कहां सबसे ज्यादा बह जाता है। फिर उसी जगह पर बनाए गए सैकड़ों मिनी जोहड़ यानी मिट्टी और पत्थरों से बने छोटे बांध, जिनकी ऊंचाई मुश्किल से 3 से 4 फीट थी, लेकिन असर पहाड़ जैसा। इन जोहड़ों को बनाने में न तो सीमेंट लगा, न लोहे के गार्डर, बस स्थानीय मिट्टी, झाड़ियों और रेगिस्तानी बबूल की मजबूत टहनियां। इसके साथ ही लाया गया भारत का अनोखा सीड बम सिस्टम, जिसमें देशी घास, फलदार पेड़ और जल रोकने वाली झाड़ियों के बीज को मिट्टी के गोले में भरकर बारिश से पहले पूरे इलाके में फैला दिया गया। ये बीज जैसे ही पानी पाते अंकुरित हो जाते और कुछ ही महीनों में नदी किनारे हरियाली की चादर बिछ जाती। और दोस्तों यहाँ आया असली मास्टर स्ट्रोक। पानी को रोकने और जमीन के अंदर सोखने के लिए भारत ने छोटे छोटे सैंड डैम भी बनाए जो पानी को महीनों तक जमीन के नीचे स्टोर रखते हैं। ये तकनीक इतनी सस्ती थी कि 1 करोड़ रुपए में 50 से ज्यादा सैंड डैम बन गए, जबकि उतने पैसे में आप एक कंक्रीट डैम का फाउंडेशन भी नहीं डाल सकते। नतीजा, पहले साल के मानसून के बाद ही भूजल का स्तर 8 से 10 फीट ऊपर आ गया। गांवों में हैंडपंप फिर से चलने लगे, खेतों में बाजरा, मूंग और ग्वार जैसी फसलें लहलहाने लगीं और जहां कल तक रेत उड़ती थी वहां अब पानी का नजारा दिखने लगा। और दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत थी। अब जरा सुनिए इस प्रोजेक्ट के फायदे, जो इतने धमाकेदार हैं कि दुश्मन देशों के न्यूज चैनल तक इसे कवर करने लगे। पहला फायदा, पानी की साल भर उपलब्धता। जो गांव पहले टैंकर के भरोसे जिंदा थे, अब उनके पास 12 महीने अपना पानी है। दूसरा फायदा, खेती की वापसी। हजारों एकड़ जमीन जो बंजर थी अब हरी भरी फसलों से ढक। तीसरा फायदा, रोजगार। जो लोग शहरों में मजदूरी करने भाग गए थे वो अपने गांव लौट आए, क्योंकि खेती और बागवानी से उन्हें घर पर ही काम मिलने लगा। चौथा फायदा, पर्यावरण पुनर्जीव। जैसे ही पानी आया, पक्षी, हिरण, लोमड़ी और यहाँ तक कि रेगिस्तानी ऊंट की संख्या भी बढ़ने लगी। पांचवां फायदा, जलवायु संतुलन। हरियाली के कारण गर्मियों में तापमान 2 से 3 डिग्री कम हो गया
और धूल के तूफान भी घट गए। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में चुनौतियां भी होती हैं। पहली चुनौती बारिश पर निर्भरता। अगर लगातार 2-3 साल बारिश न हो तो इन जोहड़ों और सैंड डैम का असर घट सकता है। दूसरी चुनौती रखरखाव। मिट्टी के बने ढांचे मजबूत हैं, लेकिन समय समय पर मरम्मत की जरूरत होती है, वरना टूट सकते हैं। तीसरी चुनौती अवैध पानी निकालना। कुछ बड़े किसान अपनी मोटर लगाकर ज्यादा पानी खींचने लगते हैं, जिससे सामूहिक फायदा कम हो सकता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद इस प्रोजेक्ट ने जो किया उसने दुनिया को हिला दिया। जैसे ही इसकी तस्वीरें और सैटेलाइट इमेज बाहर आईं, पाकिस्तान के सिंध इलाके के नेता कहने लगे, भारत ने थार में पानी ला दिया तो कल राजस्थान से हमारे रेगिस्तान तक भी असर पड़ेगा। चीन के पर्यावरण वैज्ञानिक हैरान थे कि इतनी सस्ती तकनीक से इतना बड़ा रिजल्ट कैसे आया, जबकि उन्होंने अरबों युआन खर्च करके भी गोबी डेजर्ट में वैसा असर नहीं पाया। वहीं अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने इसे 21वीं सदी का सबसे सफल नेचर बेस्ड वाटर मैनेजमेंट करार दिया। और यूरोपियन यूनियन तक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारत ने हमें दिखा दिया कि बड़े संकट का हल छोटे और सस्ते कदमों में भी छुपा हो सकता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे हर जगह लागू करने के लिए सरकार या करोड़ों का बजट जरूरी नहीं है। इसके वैकल्पिक समाधान भी हैं जो लोग लोकल लेवल पर खुद कर सकते हैं। पहला समाधान, गांवों में पुराने तालाब और पोखरों को दोबारा जिंदा करना। बस सिल्ट हटाकर और किनारे मजबूत करके आप बरसात का पानी रोक सकते हैं। दूसरा समाधान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को घर घर लागू करना। अगर हर छत से पानी जमा करके जमीन में उतारा जाए तो भूजल अपने आप ऊपर आ जाएगा। तीसरा समाधान, सामुदायिक वृक्षारोपण, खासकर पानी रोकने वाली प्रजातियों का, जैसे बबूल, नीम, खेजड़ी। चौथा समाधान, छोटे छोटे मिट्टी के बांध, चेक डैम, जो किसान खुद बना सकते हैं, जैसे हमारे पूर्वज करते थे। ये सब कदम मिलकर किसी भी सूखे इलाके में चमत्कार कर सकते हैं। और दोस्तों, यही असली सबक है कि हर समस्या का हल मशीन और कंक्रीट नहीं होता। कभी कभी मिट्टी और इंसान का दिल ही काफी होता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की सोच, हमारी मिट्टी की ताकत और हमारी विरासत का प्रतीक है। जब पूरी दुनिया जल संकट से डर रही है, भारत ये साबित कर रहा है कि हम न सिर्फ अपने लोगों के लिए पानी ला सकते हैं, बल्कि रेगिस्तान में भी जिंदगी वापस ला सकते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने अपनी जड़ों की तरफ लौटकर अपनी परंपराओं और प्रकृति की शक्ति को अपनाया है, तब तब हमने असंभव को संभव कर दिखाया है। ये मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं, बल्कि एक संदेश है दुनिया को कि भारत का भविष्य कंक्रीट और स्टील में नहीं, बल्कि मिट्टी, पानी और हरियाली में छुपा है। और यही हमारी असली ताकत है। सोचिए, वो दिन जब हमारे गांवों में फिर से मीठे पानी के कुएं होंगे, जब खेतों में साल भर हरियाली होगी, जब नदियां गर्मियों में भी गुनगुनाती बहेंगी, और जब बच्चे मिट्टी में खेलेंगे, न कि पानी की बोतल के लिए लाइन में खड़े होंगे। यही तो असली आजादी है, पानी की आजादी, प्रकृति की आजादी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कल की आजादी। और दोस्तों, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, ये हम सबका मिशन है। हम सब इस कहानी के किरदार हैं, और अगर हम चाहें तो हर सूखी जमीन में फिर से जिंदगी ला सकते हैं। तो आइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।